अभी पिछले दिनों वो इंदौर के पास एक गांव में दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। अग्रवंशी जी अग्रवाल एक बुजुर्ग थे गांव में, उनके पास गए। 82 वर्ष के रमेश जी बोले लाला जी आप इलाज बताओ। बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से हाथ मिला लिया, बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत पहलवान निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। दोस्तों बात का आनंद लेना। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगले ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। यह भरपूर ताली बजाने वाली बात थी। भाई अगला अल्टीमेटली जानता है टारगेट कुश्ती है ही नहीं, टारगेट ये कि गांव की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़कों ने हथियार डाल दिए। भारत का व्यापारी बुजुर्ग बुद्धिमान आदमी काम में आ रहा, बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी, एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरे गांव की तरफ से धमका दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को गिरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, गल्ले पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। बात समझ जाएं तो अंतिम श्रोता तक एक बार जरा मोहब्बत चाहूंगा आपकी। बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले देख वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। भैया जिसका दाव लग जाए, जैसे हमारी दिल्ली में केजरीवाल जी का लग गया, दाव ही लगा भाई का। वो यूनिवर्सिटी में गए, लड़कों के सामने ऐसा भाषण दिया, 100% लड़कों ने वोट दिए, क्योंकि जाते ही अगले ने बोल दिया कि यदि तुम मुझे वोट दोगे तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई। एक छंद सुनाता हूं, कई बार कैसे कैसे वायदे कर दिए जाते हैं। मैं हास्य व्यंग का रंग आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, आनंद उत्साह के साथ सुनिएगा। एक एक पंक्ति में एक एक असंभव चीज बताता हूं जो हमारी दिल्ली में हुआ। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर, जब तक सारे मिलकर समर्थन नहीं करोगे सूरज छिपेगा नहीं, जरा उत्सव बनाइए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति आनंद लीजिएगा, कैसी कैसी असंभव बात ये राजनेता करते हैं। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। सारे असंभव काम करने के वायदे करते हैं। एक छंद और सुनिएगा। कई बार गठबंधन की सरकार हो किसी प्रदेश में तो कैसी कैसी स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। अभी कई प्रदेशों में सरकार बनी है। मैं एक बिल्कुल शुद्ध व्यंग में एक बात आप तक पहुंचाता हूं। गठबंधन की सरकार है, ये मान लीजिए बिहार में बात चल रही है, और एक आदमी लालू जी की पार्टी का, एक नीतीश जी की पार्टी का, या किसी भी पार्टी का है। वो कैसे बात कर रहे हैं गठबंधन में कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, कि तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं।
अगली पंक्ति जो समझ जाएं केवल वो समर्थन करें, और मैं जानता हूं पूरा सदन समर्थन करेगा। एक बारीक सी बात है, मैं संपत भाई को समर्पित करता हूं। व्यंग के कवि हैं, व्यंग की बात कि तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांचवें से, यदि न मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा। एक रचना विशेष आपको सुना देता हूं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हैं, हास्य व्यंग चारों तरफ फैला हुआ है, और मेरा मन यह है, परम पूज्य बापू जी की उपस्थिति है, मैं उनके सम्मुख कविता पाठ कर रहा हूं, तो अपनी एक बहुत मन की कविता सुना दूं। हास्य चारों तरफ बिखरा हुआ है, कई बार नामों तक से हास्य पैदा हो जाता है। मैं पिछले दिनों पटना गया था एक कवि सम्मेलन में, एक सज्जन मुझे मिल गए, बोले प्रवीण भाई आपको बहुत दिन से सुनता हूं, यूट्यूब वगैरह पर आपको सुना है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूं रमेश जी, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। धनिया लक्ष्मण ये क्या नाम हुआ? जब रुकानी गया तो मैंने उसी से पूछा, भैया धनिया लक्ष्मण ये क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला, जब हल्दीराम हो सकता है। ताली बजाते रहिए, देखो मैं बार बार नहीं कहूंगा आपसे ताली बजाने को।